अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के पिछले पहर अचानक बेदार हो जाएं? इर्द गिर्द सब सुकून में हों, परिंदे सो रहे हों, हवा थमी हुई हो, लेकिन आपके सीने के अंदर एक तूफान बरपा हो। एक ऐसी याद जो बरसों पुरानी थी, जिसे आपने खुद से, दुनिया से और शायद अपनी याददाश्त से भी मिटा दिया था, वो अचानक एक साए की तरह आपके सामने आ खड़ी हो। वो गुनाह, वो गलती, वो लग़्ज़िश जो आपने जवानी की नादानी में की थी, या शायद जानबूझकर किसी का दिल दिखाया था, वो अब आपका ताक़ुब कर रही है। आप उसे भूलना चाहते हैं, मगर आपका ज़मीर आपको झंझोड़ रहा है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बरसों बाद किसी पुराने गुनाह की याद हमें तड़पाने लगे, तो क्या ये महज एक ज़हनी अज़ियत है, या ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो खामोश बलावा है जो हमें तौबा के मसले तक ले जाना चाहता है। क्या वो मिट्टी हुई याद दरअसल तौबा का दरवाज़ा है? इंसानी वजूद में सबसे ताकतवर अदालत उसका अपना ज़मीर है। मुफक्किरीन कहते हैं कि ज़मीर अल्लाह की वो आवाज़ है जो इंसान के अंदर गूंजती है। जब हम गुनाह करते हैं तो शुरू में ये आवाज़ बहुत बुलंद होती है, हमें रोकती है, टोकती है। लेकिन अगर हम मुसलसल गुनाह करते रहें तो ये आवाज़ दबी चली जाती है, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमें एहसास जुर्म होना ही बंद हो जाता है। लेकिन याद रखिए, ज़मीर कभी मरता नहीं, वो सिर्फ सो जाता है, और इसका अचानक जागना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अगर आपको अपनी पुरानी गलतियां याद आकर रुलाती हैं तो मुबारक हो, आपका दिल अभी पत्थर नहीं हुआ। आपके अंदर का वो इंसान अभी जिंदा है जो अल्लाह से मिलना चाहता है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे उसके अपने ऐब दिखा देता है। वो उसे दुनिया की भीड़ में तन्हा कर देता है ताकि वो अपने खालिक को पुकार सके। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। जब हमें पुराना गुनाह याद आता है तो दो तरह की कैफियत पैदा होती हैं। एक निदामत है जो अल्लाह की तरफ से है, जो आपको तौबा पर उभारती है। दूसरी मायूसी है जो शैतान की तरफ से है। शैतान का सबसे बड़ा वार ये नहीं कि वो आपसे गुनाह करवाता है, बल्कि उसका सबसे बड़ा वार ये है कि वो आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है। वो आपके कान में कहता है कि तुमने तो इतना बड़ा गुनाह किया था, अल्लाह तुम्हें कैसे माफ करेगा? तुम्हारी तो इबादतें भी ज़ाया हो गईं, तुम तौबा के लायक ही नहीं हो। लेकिन कुरान साफ कहता है कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। अगर वो गुनाह की याद आपको सजदे में गिरा रही है तो वो तौबा का रास्ता है। लेकिन अगर वो याद आपको नमाज और दुआ से दूर कर रही है तो समझ जाइए कि ये शैतान आपको उलझा रहा है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मैं तो अब बदल चुका हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, नेकी करता हूं, फिर वो पुरानी बात क्यों याद आती है? इसका जवाब बहुत खूबसूरत है। अल्लाह चाहता है कि आपका दर्जा बुलंद हो। शायद वो पुराना गुनाह इसलिए याद दिलाया गया कि आपके अंदर जो अना या तकब्बुर पैदा हो रहा था वो टूट जाए। जब इंसान को अपनी औकात याद रहती है तो वो दूसरों पर तनकीद करना छोड़ देता है। वो दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालना सीख जाता है क्योंकि उसे अपने गुनाह याद होते हैं। एक मीला कपड़ा जब साफ किया जाता है तो कभी कभी कुछ दाग गहरे रह जाते हैं। इन दागों को देखकर हमें याद रहता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के पिछले पहर अचानक बेदार हो जाएं? इर्द गिर्द सब सुकून में हों, परिंदे सो रहे हों, हवा थमी हुई हो, लेकिन आपके सीने के अंदर एक तूफान बरपा हो। एक ऐसी याद जो बरसों पुरानी थी, जिसे आपने खुद से, दुनिया से और शायद अपनी याददाश्त से भी मिटा दिया था, वो अचानक एक साए की तरह आपके सामने आ खड़ी हो। वो गुनाह, वो गलती, वो लग़्ज़िश जो आपने जवानी की नादानी में की थी, या शायद जानबूझकर किसी का दिल दिखाया था, वो अब आपका ताक़ुब कर रही है। आप उसे भूलना चाहते हैं, मगर आपका ज़मीर आपको झंझोड़ रहा है। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब बरसों बाद किसी पुराने गुनाह की याद हमें तड़पाने लगे तो क्या ये महज एक ज़हनी अज़ियत है, या ये अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो खामोश बुलावा है जो हमें तौबा के मसले तक ले जाना चाहता है। क्या वो मिट्टी हुई याद दरअसल तौबा का दरवाज़ा है? इंसानी वजूद में सबसे ताकतवर अदालत उसका अपना ज़मीर है। मुफक्किरीन कहते हैं कि ज़मीर अल्लाह की वो आवाज़ है जो इंसान के अंदर गूंजती है। जब हम गुनाह करते हैं तो शुरू में ये आवाज़ बहुत बुलंद होती है, हमें रोकती है, टोकती है। लेकिन अगर हम मुसलसल गुनाह करते रहें
तो ये आवाज दबी चली जाती है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है कि हमें एहसास जुर्म होना ही बंद हो जाता है। हम गुनाह करते हैं और हमें शर्मिंदगी नहीं होती। हम किसी का हक मारते हैं और हमें रात को नींद आ जाती है। ये एक खतरनाक हालत है जिसे दिल का जंग कहा जाता है। लेकिन याद रखिए, ज़मीर कभी मुकम्मल तौर पर मरता नहीं, वो सिर्फ गहरी नींद सो जाता है। और इसका अचानक बरसों बाद जागना अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी आपका नाम अपनी फहरिस्त से काटा नहीं है। वो अभी भी चाहता है कि आप पलट आएं। वो अभी भी आपको माफ़ी का मौका देना चाहता है। अगर आपको अपनी पुरानी गलतियां याद आकर रुलाती हैं तो मुबारक हो, आपका दिल अभी पत्थर नहीं हुआ। आपके अंदर का वो इंसान अभी जिंदा है जो अपने खालिक के सामने जवाबदेह होना चाहता है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे उसके अपने ऐब दिखा देता है, उसे दुनिया की चमक दमक से बेजार करके अपनी याद की लज्जत चखाता है। यहाँ एक बहुत बारीक नुक्ता है जिसे समझना जरूरी है। जब हमें पुराना गुनाह याद आता है तो दो तरह की कैफियत पैदा होती हैं। एक निदामत है जो अल्लाह की तरफ से है, जो आपको तौबा पर उभारती है। दूसरी मायूसी है जो शैतान की तरफ से है। शैतान का सबसे बड़ा वॉर ये नहीं कि वो आपसे गुनाह करवाता है, बल्कि उसका सबसे बड़ा वॉर ये है कि वो आपको अल्लाह की रहमत से मायूस कर देता है। वो आपके कान में कहता है कि तुमने तो इतना बड़ा गुनाह किया था, अल्लाह तुम्हें कैसे मुआफ करेगा? तुम्हारी तो इबादतें भी ज़ाया हो गईं, तुम तौबा के लायक ही नहीं हो। वो आपको एहसास कमतरी में मुब्तला कर देता है ताकि आप दुआ मांगना ही छोड़ दें। लेकिन कुरान साफ कहता है कि ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न होना। अल्लाह तौबा करने वाले को ऐसे कर देता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही न था। अगर वो गुनाह की याद आपको सजदे में गिरा रही है तो वो तौबा का रास्ता है। लेकिन अगर वो याद आपको नमाज और दुआ से दूर कर रही है तो समझ जाइए कि ये शैतान आपको उलझा रहा है। तसव्वुर कीजिए उस शख्स का जिसने बरसों पहले किसी यतीम का हक मारा हो या किसी मासूम पर, अल्लाह मैंने ये गलती की, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा सीना फट रहा है, मुझे माफ कर दे। इसके बाद अगर वो गुनाह किसी इंसान के खिलाफ था, मसलन किसी का माल मारा था या किसी की इज्जत उछाली थी, तो याद रखिए कि तौबा तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक आप उससे माफी न मांगे या उसका हक अदा न करें। हुकूकुल इबाद में अल्लाह तब तक मुदाखलत नहीं करता जब तक बंदा मुआफ न कर दे। अगर वो इंसान दुनिया में नहीं रहा तो उसके नाम पर सदका करें, उसकी औलाद की मदद करें और कसरत से उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। ये अल्लाह की रहमत है कि उसने तलाफ़ी के दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं। तौबा का मतलब सिर्फ चंद लफ्ज़ दोहराना नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी इनकलाब का नाम है। ये अपने पूरे तर्ज़ ज़िंदगी को बदल लेने का नाम है। जब सच्ची तौबा की जाती है तो इंसान की तरजीहात बदल जाती हैं। इसे उन चीज़ों से नफ़रत होने लगती है जिनसे कभी उसे मोहब्बत थी। इसे गुनाह की जगह इबादत में सुकून मिलने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि तौबा कबूल हो चुकी है। मेरे अजीज साथियों, अगर आपका दिल आज बोझल है तो ये बोझ उतारने का वक्त आ गया है। अल्लाह आपके उन आंसुओं का मुंतज़िर है जो खामोशी से आपकी आंखों से निकलकर मुसल्ले पर गिरते हैं। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब है। वो तो तौबा करने वाले बंदे को देखकर ऐसे खुश होता है जैसे किसी सहरा में खो जाने वाले मुसाफिर को उसकी सवारी और ज़ादे राह मिल गया हो। वो पुराना गुनाह, वो मिट्टी हुई याद जो आज फिर ताज़ा हुई है, उसे अजाब न समझें, उसे एक सुनहरा मौका समझें। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने आपको मोहलत दी कि आप इस दुनिया से जाने से पहले अपना हिसाब साफ कर लें। वरना कितने ही लोग ऐसे हैं जो तौबा की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज की रात तन्हाई में अपने रब से वो तमाम बातें कर लें जो आप किसी इंसान से नहीं कर सकते। वो सुनेगा भी, वो समझेगा भी और वो माफ भी कर देगा। जब आप सच्चे दिल से माफी मांग कर उठेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके कंधों से मनोवजनी बोझ उतर गया हो। आपको ऐसी नींद आएगी जो बरसों से आपको नसीब नहीं हुई थी। अगर इस पैगाम ने आपके दिल की किसी तार को छेड़ा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। शायद आपके एक कदम से किसी भटके हुए इंसान को तौबा का रास्ता मिल जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। अल्लाह हम सबको अपने ज़मीर की आवाज़ सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।